अगर आप भी सिर्फ 2 प्लेटों का इस्तेमाल करते हुए पूरे घर का लोड चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन चले, फ्रिज चले, इस्त्री चले, पहले आप ये पानी का प्रेशर भी चेक करें। माशाल्लाह से सिर्फ 2 प्लेटों के ऊपर ये मोटर चल रही है, इसका प्रेशर भी आप देख सकते हैं। तो आप ये वाला सेटअप लगा सकते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं। एक जगह पे हम आए हुए थे, यहाँ पे एक एनर्जी का ये एक इन्वर्टर टाइप लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल डिस्पोजेबल सी आइटम है। ये बार बार ख़राब हो जाता है। जैसे इसके ऊपर कोई इस्त्री वगैरह ऑन की है तो इन्होंने ये ख़राब हो गया, तो इसको यहाँ पे हम उतार देंगे, इसको खोल के यहाँ पे फेंक देंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने पैसे ज़ाया करने हैं तो इस तरह की चीज़ें खरीद लिया करें। अगर आपने कामयाब सिस्टम चलाना है तो ये वाला सेटअप लगाएं। ये वाला जैसा कि भी आप देख सकते हैं, इंस्टेंट का 7000 का इन्वर्टर हमने लगाया। इसके साथ एक अल्फा कंपनी का 75 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो कि विदाउट बैटरी भी काम करता है। और यहाँ पे एक हमने 115 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल की है। यहाँ पे सोलर से तकरीबन अभी बाहर बादल है, तो यहाँ पे 40 एम्पेयर आ रहे हैं। जैसा कि 12 वोल्ट 40 एम्पेयर तक ये जो लोड उठा रहा है। यहाँ पे भी यहाँ पे देख सकते हैं 228 वोल्ट है। और इसके अलावा तकरीबन 2 एम्पेयर का यहाँ पे लोड चल रहा है। यहाँ पे भी तकरीबन एक आधा फ्रिज आना है, कोई यहाँ पे घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसा कि पंखे शंखे हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देखें तो 13 एम्पेयर तकरीबन ये सोलर से आ रहे हैं, जो कि 45 वोल्ट है। यहाँ पे प्लेटें पहले की पैरेलल लगी हुई, तो यहाँ पे एक डीपी पहले की यहाँ पे तैयार हुई थी। यहाँ पे 125 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगा हुआ था, इसको हमने PV के तौर पर यूज़ कर दिया। DC ब्रेकर है क्योंकि यहाँ पे एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। इसी की तरह यहाँ पे चेंज ओवर की जो 2 तारें, सोलर की 2 तारें पहले कंट्रोलर में आएंगी, कंट्रोलर से 2 तारें हमारी सीधी इन्वर्टर में जाएंगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इन्वर्टर से 2 तारें जो इसकी अपनी कंपनी के इन्वर्टर के साथ आती हैं वो हमारी बैटरी के साथ लग जाएंगी। और इसकी जो आउटपुट है वो सीधी चेंज ओवर में जाएगी, और चेंज ओवर में दूसरी इनपुट जो होगी वो हमारी वापडा से आ जाएगी। इसी तरह जो चेंज ओवर की आउटपुट है वो सीधी हमारे घर के लोड को चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने इसके ऊपर टेस्टिंग की है। इसके ऊपर एक फ्रिज के साथ 6 पंखे भी ऑन किए हैं। अभी ये सिर्फ पानी वाली मोटर ऑन की हुई है, और इसका जो लोड आप देख सकते हैं 2060 वाट है। 2060 वाट इस टाइम पानी वाली मोटर ले रही है। और इसका जो पानी का प्रेशर है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। शुरू में भी आपने चेक किया था, सिर्फ 2 प्लेटों के ऊपर ये पानी वाली मोटर चल रही है। अभी यहाँ पे फिलहाल धूप भी इतनी खास नहीं है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बावजूद माशाल्लाह से जो आप देखिएगा बेहतरीन लोड चल रहा है। 2 प्लेटें लगी हैं, ठीक है। इसके ऊपर साया भी आया हुआ है, ये चेक करें। और पानी की यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है, सुने ज़रा, ठीक है। आवाज़ आ रही है पानी की। 10 मिनट हो गए मोटर चलते हुए, 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं। पानी की मोटर यहाँ पे चल रही है। धूप भी कम है उस हिसाब से, ये धूप की शिद्दत नहीं है। ये देखें इजीली बेयरेबल यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले धूप ज़्यादा थी, धूप ज़्यादा होगी एम्पेयर ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर सी बात है। धूप कम होगी एम्पेयर कम होंगे। पानी वाली मोटर चल रही है, यहाँ पे आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी टंकी से। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लड़के को ऊपर भेजा क्योंकि ऊपर में जाने का रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे छोटा लड़का ऊपर गया, उसने जाके वीडियो बनाई। और माशाल्लाह से आप प्रेशर देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म का प्रेशर है। और सिर्फ ये 2 प्लेटों के ऊपर मोटर चल रही है। तकरीबन 15 मिनट में इसने टैंकी फुल कर दी है। पहले जब ये चला रहे थे आपको आवाज़ आ रही थी कि पानी नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टैंकी भी माशाल्लाह से फुल हो चुकी है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर का फ्रिज, इस्त्री, लाइटें, पंखे, पानी वाली मोटर बआसानी इस सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भाई ने ये सेटअप लगवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0305 190 45 12, 0316 51 56 650। बाकी आसपास सिटीज़ में भी अगर आप भाई जो है कोई रब्ता करते हैं तो उनको कोशिश करेंगे कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दें। जो भी तरीकाकार है आप जो है कॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर से तकरीबन 12 एम्पेयर आ रहे हैं, 39 वोल्ट। फिर ये इसको बूस्ट करके तकरीबन 31 एम्पेयर तक लेके जा रहा है। और बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं सारा लोड चार्ज है। 14 एम्पेयर से हमारी बैटरी जो है चार्ज हो रही है। 1.2 एम्पेयर का जो कि आम घर का रेगुलर लोड होता है, जिसमें एक फ्रिज तकरीबन 2 से 3 पंखे होते हैं वो चलते हैं, साथ साथ हमारी बैटरी भी चार्ज होती है। इसी तरीके से हमारी जो बैटरी बैकअप भी हमें मिल जाता है। रात को UPS के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चेंज ओवर है, नीचे सोलर पे है, ऊपर वापडा पे। चेंज ओवर का इस्तेमाल करते हुए हम अपना लोड जो बाईपास कर सकते हैं सोलर पे, इन्वर्टर पे। बाकी ये ब्रेकर ख़राब हो चुका था, 125 एम्पेयर वाला ब्रेकर लगा दिया एनर्जी का हमने। पेटी यहाँ पे इन्वर्टर था वो उतार दिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर इस्त्री भी आपको चला के चेक कराते हैं। अभी आप देख सकते हैं 15 एम्पेयर से बैटरी जो है चार्ज हो रही है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 15 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। अब इसका जो सॉकेट है ये मैं पीछे सॉकेट में लगा दूंगा इस्त्री का। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैं इस्त्री का यहाँ पे शू लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि एम्पेयर यहाँ पे 81 तक चलेगी। अब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है सोलर से भी, क्योंकि करंट कम आ रहा है, काफ़ी कम धूप है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस्त्री इसके ऊपर ऑन होगी। इसी तरीके से यहाँ पे 78 एम्पेयर से अब हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। अब जब धूप ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है एम्पेयर ज़्यादा होंगे। 75 एम्पेयर पीछे से आ रहे होंगे, अभी तकरीबन 30 से 35 एम्पेयर आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो जब 75 एम्पेयर पीछे से आ रहे होंगे तो तकरीबन 10 से 15 एम्पेयर ये हमारा बैटरी से कंज्यूम करेगा। बाकी किसी भाई ने ये सेटअप लगवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।